जय हिंद दोस्तों। आज हमारे साथ एक कांस्टेबल कृष्णा सिंह। ये आपको बताएंगे कि कांस्टेबल का जो एग्जाम हो रहा है उसके बाद एग्जाम होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आपका उसके बाद आपका मेडिकल है, उसके बाद आपका DVPST होगा, उसके बाद रनिंग होगा। तो मेन आपका उसके बाद आपका मेन इस पे फोकस होगा और उसमें आपको क्या क्या चीजों पे ध्यान देनी है। रनिंग में आपको कितना रनिंग है, मेडिकल कैसे होता है और DVPST क्या होती है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें है जिनके बारे में ये खुद आपको बताएंगे क्या क्या चीजें स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। तो पहले बात करते हैं आपका DVPST में आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। क्या हुआ था आपका DVPST? 41,000 वाले में मेरा हुआ है। हाँ, तो सबसे पहले मेरा जैसे आपने एग्जाम क्लियर किया अपना, ठीक। एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका जो लोगों का नेक्स्ट प्रोसेस होगा आपका DVPST होगा, रनिंग होगा, मेडिकल होगा। तो उसके बाद आपको किस चीज के लिए बुलाया गया था? जैसे DVPST के लिए बुलाया गया तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है उसमें? डॉक्यूमेंट में आपका पहले तो आधार कार्ड रहेगा। आधार कार्ड आपका कंपलसरी है और उसके बाद आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट जो आपका है वो लगेगा। ओरिजिनल आप लेके जाएंगे। और आय, निवास, ये आप लेके जाएंगे अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो। और अगर SC ST और OBC कैटेगरी से हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र ओरिजिनल लेके जाएंगे और प्रधान से एक निवास बनवाना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने आपको इससे पहले वीडियो भी डाला था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो डॉक्यूमेंट बता रहे हैं वही सब आपको वीडियो डाला था, तो आप जाके देखिएगा। उसमें जो जो डॉक्यूमेंट बताया हूँ वो सब आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अब दूसरी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जाम होने के बाद रनिंग को लेकर। तो रनिंग क्या आपका मतलब रनिंग के क्या क्राइटेरिया है, क्या फिजिकल मतलब हाइट कितनी चाहिए होती है? देखिए, सबसे पहले कि जनरल के लिए हाइट 168 चाहिए, मतलब 168 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए किसी का हाइट 168 पॉइंट मतलब 67 पॉइंट कुछ है तो उसका हो सकता है कि नहीं होगा? जी नहीं मतलब 168 एग्जैक्ट चाहिए जी। सब इंस्पेक्टर के लिए भी सेम है, ठीक है। और अगर कोई SC कैटेगरी से मतलब तो 160 सेंटीमीटर चाहिए। और अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 160 चाहिए मेल का। और फीमेल का? फीमेल का 152। हाइट तो हो गया, वेट किसका नापा जाता है? वेट फीमेल का नापा जाता है? इसमें वेट नहीं देखा जाता है। मेल का? मेल का, ठीक है। मेल का वेट नहीं देखा जाता है, फीमेल का वेट चेक होता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं रनिंग के लिए मतलब क्या क्राइटेरिया, कितना किलोमीटर क्या चीज है आप लोग का? देखिए, लड़कों की रनिंग 4800 मीटर की है। तो 4800 मीटर की है रनिंग, जिसमें आपको 25 मिनट मिलेगा। 25 मिनट में आपको पूरा करना है 4800 मीटर। मतलब जो ग्राउंड होता है उसका 12 राउंड, अगर 400 मीटर का है तो 12 राउंड लगाना पड़ेगा। और फीमेल का? फीमेल का 2400 मीटर है, जो कि मेल का आधा होता है। अच्छा। और टाइम भी मेल का आधा होता है। जैसे मेल को अगर 4800 मीटर मिला है तो 4800 मीटर 25 मिनट में करना होता है। उसी तरह महिला का जो होता है 2.4 किलोमीटर होता है, जो कि 14 मिनट में आपको करना होता है फीमेल कैंडिडेट को, ठीक है। आप अपना रनिंग का कुछ एक्सपीरियंस बताइए, जो लोग तैयारी करने वाले हैं, मतलब कैसे अपना रनिंग को लेकर तैयारी करेगी, उनका एग्जाम निकल जाए। मतलब 25 मिनट में अपना एक्सपीरियंस कुछ बताइए, कैसे आप तैयारी करते थे अपना रनिंग को लेकर? देखिए, रनिंग के लिए आपको रेगुलर क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? रेगुलर आपको ये ठान के चलना है कि आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया है, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको बस ये लक्ष्य रखना है कि आपको कैसे भी रनिंग पास करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। कितने दिन में, मतलब मान लीजिए अभी एग्जाम हो गया, उसका 2 महीना 3 महीना कितना दिन टाइम मिले तो आदमी रनिंग निकाल सकता है 25 मिनट में? अगर इंसान चाहे तो 1 महीना में भी रनिंग निकाल सकता है, चाहे तो, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत चाहिए आपको। आपको डेली टाइम देना पड़ेगा, उतना टाइम देना पड़ेगा, तभी आप 1 महीने में निकाल पाओगे। वरना बेसिकली आपको 2-2.5 महीना आप प्रैक्टिस करोगे, आप अपनी स्टेमिना बनाइए। उसके बाद आप मतलब अगर कोई स्टार्ट करते, जैसे हम लोग अपना टाइम पे स्टार्ट करते तो 12 राउंड तो टारगेट होता था, लेकिन 14 राउंड 13 राउंड इतना मारते थे, क्योंकि कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा मारेंगे। पहले आप स्टेमिना बनाने फोकस कीजिए, ठीक है। ये चीज हो गया रनिंग को लेकर। और रनिंग का मतलब क्या प्रोसेस होता है वहाँ पे, कैसे होता है रनिंग आपका जो रनिंग के लिए पहले तो आप जाएंगे, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट में जो मैंने बताया कि क्या क्या कागज आपको लेके जाना है, जिसमें प्रधान का निवास कंपलसरी होगा, क्योंकि प्रधान का निवास वो लोग मांगते हैं, चाहे आपके पास कोई भी निवास हो, लेकिन प्रधान से वो एक वेरीफाइड निवास मांगते हैं। तो उसके बाद आप इसका डॉक्यूमेंट जांच होने के बाद अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपकी बायोमेट्रिक ली जाएगी। अगर आप सही पाए जाते हैं तो उसके बाद आपके पैरों में एक चिप लगाई जाती है। चिप लगाई जाती है, हमारे टाइम पे भी हुआ था। जैसे चिप का बता दे रहे हैं आपको, चिप का क्या होता है कि जब आप उस पर पैर रखते हो तभी वो एक्टिवेट होता है और उसी समय से आपकी काउंटिंग शुरू हो जाती है। जितने बार आप उस पे से पैड से गुजरोगे तो वो राउंड आपका काउंट होता चला जाएगा। तो ये मतलब प्रोसेस होता है वो 400 मीटर का जो ग्राउंड होता है उसमें। और आप अपने साथ जैसे आप क्या रखे थे कि जैसे बहुत लोग होते हैं 10 राउंड मारते हैं और उनको लगता है कि 12 राउंड कंप्लीट हो गया है, कुछ लोग
12 राउंड मार देते थे राउंड, तो ये कैसे कैलकुलेट रखे? आपका क्या अपने टाइम पे था कि याद रखते थे कि हमने 12 राउंड मार के निकाला है अपना? देखिए वहाँ पे आप कंकड़ पत्थर नहीं ले जा सकते हैं हाथ में, हाँ। क्योंकि आप ईटा पत्थर नहीं ले जा सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके। क्योंकि चलने में लड़के वहाँ दौड़ते हैं, बहुत लोग नंगे पाँव भी दौड़ना प्रीफर करते हैं। तो जो नंगे पाँव दौड़ते हैं तो उनको इसीलिए मना किया जाता है पहले ही कि आप हाथ में कंकड़ पत्थर कुछ नहीं लेके जाएंगे। आप अगर लेके जा सकते हैं तो एक पेन ले लीजिए अपने हाथ में, और आप जितना राउंड जा रहे हैं, जैसे आपने एक राउंड जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ फिर आके जब जैसे चीप के लिए जो मैट लगी होती है, मैट पे पैर अगर नहीं रखते हैं तो आपका वो गिनती नहीं हाँ, होगा। मैट पे पैर रखना है, और जब आप राउंड कंप्लीट करें तब आप अपने हाथ पे लिख सकते हैं कि एक राउंड हुआ। वैसे ही हर राउंड के बाद अपने आपको ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। ये इनका अपना प्रॉपर स्ट्रेटेजी था। मेडिकल में क्या हुआ था, जैसे रनिंग कंप्लीट हो जाता है किसी के बाद, उसके बाद मेरिट, 2 मेरिट निकलती है। पहली बार जब आप एग्जाम क्लियर के बाद एक मेरिट निकलती है, और एक सारा DVPST मेडिकल होने के बाद एक मेरिट निकलती है, फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट में जिसका होता है वही ट्रेनिंग में जाता है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे, तो इसके बाद आपको जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड और ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें होती है उससे भी रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। उसमें क्या क्या होती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपका DVPST हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद मेरिट आती है जी। उसके बाद फाइनल कट ऑफ आता है, तब उसको फाइनल मेरिट बोलते हैं। फाइनल मेरिट बोलते हैं। फाइनल मेरिट के बाद मतलब क्या, मतलब कितना दिन प्रोसेस उसके बाद होता है? ट्रेनिंग का क्या सीन है इसमें? देखिए अगर अभी ओवरऑल मतलब बेसिक, इसके नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें प्रॉपर बता देंगे ट्रेनिंग के बारे में। बेसिक छोटा सा नॉलेज दे दीजिए, जैसे ट्रेनिंग में क्या मतलब उसके बाद क्या करना पड़ता है, मतलब कहाँ जाता है, कैसे पता चलता है ट्रेनिंग का क्या है या फिर क्या चीज़ है? देखिए सबसे पहले तो यहाँ से अगर आप मेडिकल दे लिए, DVPST भी हो गया आपका, मेडिकल भी हो गया, और आपका रनिंग भी कंप्लीट हो गया, तो अब ये मत समझिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है। आपको इंतजार, मेन इंपॉर्टेंट चीज था। हाँ, आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद एक फाइनल मेरिट आता है। पुलिस वेरिफिकेशन भी ये सब चीजें होती है? जी होती है, लेकिन फाइनल मेरिट आने के बाद। अच्छा, फाइनल मेरिट जब आता है तो उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन, जिसको LIV वेरिफिकेशन, ये सब चीजें बोला जाता है, तो वो होता है। हाँ, तो ये सब हो जाने के बाद आपके फाइनल मेरिट में आपके नाम आते हैं। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा गांव में, जहाँ से भी आप होंगे वहाँ की लोकल पुलिस स्टेशन में आपका वेरिफिकेशन होगा। आपके एरिया में जाएंगे, आपको पता करेंगे कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेन हो, कोई केस हो, जैसे क्रिमिनल ऑफेंस। इसलिए फॉर्म भरते समय आपको मेंशन करना पड़ता है। अगर आपके कुछ भी ऐसा रहता है, कोई भी क्राइम वाइम किए रहते हैं या फिर कुछ भी रहता है, तो वो आपको मेंशन करना पड़ता है उस टाइम पे। जी, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, अगर आपके नाम से है, आपके नाम रजिस्टर में दर्ज है, तो जो वेरिफिकेशन में जो होती है वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, उसमें आपको छांट दिया जाएगा, क्योंकि वो अपना रिपोर्ट लगाएंगे कि हाँ इनके नाम से क्रिमिनल ऑफेंस है, तो आपको वहाँ से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चाहे आप मेडिकल, रिटेन और फिजिकल सारे चीज़ आप क्लियर कर चुके हैं। और ये अगर ये सब सारी चीजें हो जाती है तो उसके बाद ट्रेनिंग, मतलब कैसे पता चलेगा कि मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई और वेरिफिकेशन हो गया, तो कॉल लेटर मतलब किसके थ्रू आता है, पोस्ट के थ्रू आता है, कैसे आता है? देखिए ज्वाइनिंग लेटर जो आती है वो आपको बाई पोस्ट भी आएगी, और आज के डेट में तो ईमेल से भी जा रहा है। जो आप ईमेल दिए रहेंगे तो उस पर भी चला जाएगा। आपको देखना बस ये है कि नेट पे आपको चला जाएगा कि आपका फाइनल मेरिट में आपका नाम है या नहीं। अच्छा। उसके बाद से जो काम होगा वो विधिक तरीके से होगा। जो डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, वो थाने से आपको वेरीफाई करा के आपको या तो थाने बुला के आप ज्वाइनिंग लेटर जो होती है थाने से ही जाती है, क्योंकि अच्छा। थाने को वेरिफिकेशन करना है, और थाना अपना वेरिफिकेशन करके वो रिपोर्ट लगाएगा कि हाँ इनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस है या FIR है, कुछ भी नहीं है। जब वो रिपोर्ट लगा के भेजते हैं तभी आपको क्लियरिफिकेशन मिलता है, आप तभी ट्रेनिंग पे जाते हैं। और ट्रेनिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग बेसिक कितने दिन की होती है? एक होती है JTC, जो JTC होती है 15 दिन की होती है। 15 दिन की JTC में आपका क्या है कि आपको नॉर्मल आपका रनिंग कराते हैं, योगा कराते हैं और PT वगैरह कराते हैं, और उसके बाद जो टाइम बचता है तो आपका डॉक्यूमेंट वो रेडी करते हैं, जैसे खाता खुलवाना हुआ। ट्रेनिंग पे भी जाने के बाद हाइट और वेट ये सब चीजें नापी जाती है? जी, ट्रेनिंग के बाद हाइट वेट नहीं नापी जाती है। हाइट वेट पहले नापी जाती है, जो मतलब जब ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हैं तब। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, एक तो आपका इस समय DVPST के टाइम पे भी हाइट और वेट नापा जाता है, और ट्रेनिंग में जब आप एंट्री करते हो, जिस दिन जाते हो उसके 1-2 दिन आपका ये सब वहां पे भी प्रोसेस होता है। वहां पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब चेक किया जाता है नॉर्मली, और आपका वहां पे भी हाइट वेट नापा जाता है। ठीक है, और 6 महीने की नॉर्मल ट्रेनिंग होती है जी। और ट्रेनिंग में सैलरी आपको मिलती है जी। ट्रेनिंग में क्या सैलरी मिलती है, कितनी ट्रेनिंग होती है, तो आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा। और जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड भी बताएंगे कि कैसे थाने पे ड्यूटी होती है, ऑफिस में क्या ड्यूटी होती है, क्या क्या चीजें होती है, इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो कृष्णा जी आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे।
2018 बैच के कांस्टेबल है, अच्छी खासी 4-5 साल की ड्यूटी हो चुकी है इनकी। मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों।